मैं धर्मेंद्र चौधरी डीसी मैथ्स पॉइंट में आप सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 में वैदिक गणित जो प्रश्नावली है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस साल राजस्थान बोर्ड में कक्षा 6 से लेकर 9 तक एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है, जिसमें वैदिक गणित को पूर्णतः हटा दिया गया है। लेकिन वैदिक गणित जो टॉपिक है वो अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सब में जो ट्रिकली गुणा भाग जोड़ वगैरह वगैरह किए जाते हैं वो वैदिक गणित से ही किए जाते हैं। तो आज हम वैदिक गणित में निखिलम विधि से संख्याओं का गुणा देखेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम गुणा की जो पहली विधि ले रहे हैं, निखिलम विधि ले रहे हैं। इस विधि में क्या किया जाता है कि 2 या 3 संख्याओं का गुणा किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम 2 संख्याओं के गुणा को लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास कोई 2 संख्या है, एक 28 है और एक 32 है। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक तरफ संख्या लिखी जाती है और दूसरी तरफ विचलन लिखा जाता है। अब मैं ये क्लियर कर दूं कि विचलन क्या होता है। देखिए, वैदिक गणित में एक आधार होता है, एक उपाधार होता है। आधार क्या होता है, जैसे 10 की घात में जो भी है, 10 की घात 1 है, 10 की घात 2 यानी 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000, ये आपके आधार में माने जाते हैं। और इनके अलावा जैसे 20, 30, 40 ये सब आपके उपाधार में माने जाते हैं। तो कोई संख्या अपने आधार से या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो कोई भी संख्या अपने आधार से जितनी ज़्यादा है या जितना कम है उसको हम विचलन कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि 28 और 32 का यदि आधार देखें तो ये 30 होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले 28, 32 लिख दें, संख्याएं लिख दें। अब ये जो अपने आधार या उप आधार से 28 यानी 30 से कितना कम ज़्यादा है, कम है, कितना है 2, तो कम है तो माइनस का 2 लगा दीजिए और यदि ज़्यादा है तो प्लस का लगा दीजिए। यहाँ 32 2 ज़्यादा है तो ये हो गया। अब जब 2 संख्याओं का हम यहाँ गुणा करते हैं तो यहाँ आपके 2 पार्ट बनेंगे। इस पार्ट में क्या करना है, जो विचलन है इनको आपस में गुणा करके लिख देना है। -2 + 2 को गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर आप या तो इस 28 में इस 2 को जोड़ दीजिए या इस 32 में इस -2 को जोड़ दीजिए। यानी जिस संख्या के साथ आप जोड़ या बाकी कर रहे हो उस संख्या का विचलन छोड़ दीजिए, बाकी जो विचलन है उनको जोड़ दीजिए। तो यहाँ 28 के साथ मैं 2 का यदि ऐड करूँ तो 28 2 30। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसका जो उपाधार अंक है, भाई हमने कंपेयर किससे किया है, हमने कंपेयर किया 30 से। तो 30 में उपाधार अंक ये माना जाएगा 3, तो उपाधार अंक 3 से गुणा कर दीजिए। यह आपका हो गया 90, ये -4। अब चूंकि वैदिक गणित में माइनस का कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर से एक उधार लेंगे। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि 30 में 1 0 है, तो अब एक उधार आएगा। एक उधार लेने का मतलब है 10 आपके पास आ गया। यानी जितनी आपके पास आधार उपाधार में 0 है उतने ही आप उसके साथ 0 लगा दीजिए जो उधार ले रहे हो। यहाँ आप एक उधार ले रहे हो तो 1 का मतलब 10 गया। तो यहाँ पर कितना बच गया, 89। यहाँ आपका 1 का मतलब 10 गया, 10 - 4 तो 89 और ये आपका 6। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 896। क्लियर? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो रोक करके इसको उतार लो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर अब 2 पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी एक संख्या 42 है
और एक 44 है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, संख्या लिखेंगे, विचलन लिखेंगे। संख्या कितनी है, 42 44। क्योंकि यहाँ यदि इसका उप आधार या आधार देखें तो 40 होगा, 40 से हम इसको कंपेयर करेंगे तो 40 से कितना ज़्यादा है, ये आपका 40 से 2 ज़्यादा है, तो इसको प्लस का 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर आपका ये 40 से 4 ज़्यादा है तो प्लस का 4 लिख दीजिए। वही दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, दो पार्ट बनेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो गया। और यहाँ या तो 44 में 2 ऐड कर दीजिए या 42 में 4 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया 46। और मल्टीप्लाई किससे करोगे, कंपेयर किससे किया था 40 से, यानी उपाधार अंक आपका 4 है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका कितना हो गया 184। 6 चौका 24, हासिल की 2 16, 16 और 2 18। ये लीजिए। तो आपका क्या उत्तर आना है, ये उत्तर आना है। चलो अब हम 3 संख्याओं का गुणा लेकर के काम करेंगे। तो चलो ले लीजिए, कोई भी 3 संख्या लीजिए। मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ 49, 51 और 53। वही काम करेंगे, संख्या लिखेंगे, विचलन लिखेंगे। संख्या कौन कौन सी है, 49, 51 और 53। यहाँ पर यदि इसका हम विचलन देखें तो 49 कंपेयर किससे करोगे, 49, 51 और 53 को 50 से करोगे। तो यहाँ पर 50 से कितना कम है, 1 कम है तो माइनस का 1 कर दीजिए। ये 50 से 1 ज़्यादा है तो प्लस का 1 कर दीजिए। और ये 50 से 3 ज़्यादा है तो प्लस 3 कर दीजिए। क्योंकि यहाँ हम 3 संख्याओं का गुणा करने जा रहे हैं इसलिए यहाँ 3 पार्ट बनने वाले हैं। ये लीजिए, इस पार्ट में क्या करेंगे, यानी जो अपने दाईं ओर का पहला पार्ट है उसमें हम तीनों विचलनों को आपस में गुणा करके लिख देंगे। तो एक -1 को +1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3। इसी प्रकार जो बीच वाला पार्ट है इसमें हम दो विचलनों का गुणा करके ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। इन दोनों का गुणा कितना हुआ, माइनस का 1। इन दोनों का गुणा कितना हुआ, प्लस का 3। और इन दोनों का, इसका और इसका गुणा कितना हुआ, माइनस का 3। और साथ में थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है ये उप आधार अंक से गुणा होगा। तो उप आधार अंक कितना है, 5, तो 5 से इसको मल्टीपल कर दीजिए। इधर इस वाले पार्ट में आपको उप आधार अंक के वर्ग से गुणा करना है और वही काम करना है जो ऊपर किया था। यहाँ क्या किया था, जिस संख्या में आप जोड़ने जा रहे हो उसके विचलन को छोड़ के बाकी जो विचलन है उन सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ आप 49 में या तो +1 और +3 को जोड़ दीजिए, या फिर जो 51 है 51 में -1 और +3 को जोड़ दीजिए, या फिर जो 53 है उसमें आप -1 और +1 को जोड़ दीजिए। चलो जोड़ते हैं। 49 में यदि मैं 1 जोड़ूंगा 50, 50 में फिर 3 जोड़ूंगा 53 हो गया। इसी प्रकार 51 में -1 घटाऊंगा 50 हो गया, 50 में 3 जोड़ूंगा। यानी जिस संख्या में आप जोड़ रहे हो उसके विचलन को छोड़ के बाकी विचलन ऐड कर देने हैं। तो 49 में यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना हो गया, 53 हो गया। दोबारा देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। गुणा में 49 में 1 जोड़ेंगे 50, 50 में 3 जोड़ेंगे 53। और लिख, यहाँ देखिए यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कोष्टक के अंदर माइनस का 1 बचा, -1 को 5 से गुणा करेंगे, माइनस का 5 और माइनस का 3। अब यहाँ इसको मल्टीपल कर देते हैं तो 25 और 53 को गुणा करेंगे। तो या तो आप देखिए इसके लिए आप ये ऊपर वाली विधि यूज कर लीजिए, या ये नहीं करना चाहते हो सीधा करना चाहते हो तो सीधा गुणा कर दीजिए। 25 75 हो गया, हासिल की 7 हो गई। ये 25 को 5 से गुणा करोगे 125, 125 में 7 जोड़ोगे तो 132 हो गया, -5 -3। अब देखिए आप पहले इस माइनस को खत्म कीजिए। तो यहाँ से एक उधारी लीजिए, इसके पास ये बच गया।
यहाँ से 10 जाएगा 10 माइनस 5 माइनस 3, इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। तो 13 24 ऑब्लिक 10 में से 5 गया तो 5 ऑब्लिक माइनस 3। अब इस माइनस को यहाँ से उधारी लेके ख़त्म कर दीजिए, तो यहाँ 4 बच गया और ये आपका 10 गया, 10 में से माइनस 3, तो 13 24 ऑब्लिक 4 ऑब्लिक 7। आपका जो उत्तर आने वाला है वो ये आने वाला है, कितना हुआ 1,32,447। क्लियर? दोबारा देख लीजिए, यहाँ हमें क्या करना है, संख्या लिखनी है, विचलन लिखना है। संख्याएं ये अपने पास थी, लिख दी, इनके विचलन लिख दिए। अब हम 3 पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट में तीनों विचलनों को आपस में गुणा करेंगे, तो एक को -1 को +1 से गुणा करेंगे, माइनस का 1 आएगा, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। इसी प्रकार 49 के साथ इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 49 1 50, 50 और 3 53 हो गया। ये 53 हो गया और ये आपका 5 उपाधारण का वर्ग है, यानी 5 का वर्ग से गुणा कर दिया, और बीच वाले पार्ट में 2 को गुणा करके जोड़ दिया और उपाधारण से गुणा कर दिया। तो यहाँ ये आपका 53 गुणा 25 हो गया, और ये आपका सिंप्लीफाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 और -1 को 5 से गुणा करोगे तो माइनस का 5 आएगा, और यहाँ माइनस का 3 है। यहाँ 25 को 53 से गुणा करने जा रहे हो आप, 25 को 53 से गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 1325 और यह -5 है, ये -3 है। यहाँ से एक उधारी ले जाओगे तो इसके पास 1324 बचेगा, 10 - 5 और -3। अब 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, फिर इस माइनस को हटाने के लिए 1 इससे लेके जाओगे, 1 का मतलब 10 गया, तो 10 - 3 7, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम 3 संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। क्योंकि जब चल ही रहे हैं तो इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक के इसको उतार लीजिए। चूंकि हम अभी 3 संख्याओं का निखिलम विधि से गुणा किया था। अब मान लीजिए मेरे पास एक कोई संख्या है 15 × 15 × 15, 3 संख्या होगी। ये संख्या तो एक ही है लेकिन 3 बार गुणा है, यानी ये एक तरह से 15 का क्यूब है, यानी किसी संख्या का घन है। तो कोई भी जो संख्या होती है उसका घन हम निखिलम विधि से सिंपल जैसे अभी गुणा किया था उस आधार पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम संख्या लिखेंगे, यहाँ विचलन लिखेंगे, तो संख्या आपकी सेम है, तीनों बार लिख दिया। विचलन भी आपका +5 +5 और +5। यहाँ हम कंपेयर 10 से कर रहे हैं, उपाधारण 1 होगा। सबसे पहले तीनों का गुणा करते हैं। तीनों का यदि हम यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो गया 125 हो गया, और फिर 2 को गुणा करके जोड़ेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे 25 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे 25 आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे 25 आएगा। उपाधारण का आपका 1 है, 1 से गुणा कर दीजिए, 1 का वर्ग कर दिया, और फिर 15 में इन दोनों को जोड़ दिया, तो 15 में 5 जोड़ा 20, 20 में 5 जोड़ा 25 हो गया सीधा। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 1 को 25 से गुणा करूँगा 25 ही आने वाला है, ये आपका 75 हो गया, और ये आपका 125 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, आपको एक एक अंक, आपको क्या करना है, एक एक अंक रखने हैं, क्योंकि आपका आधार में 1 0 है। तो यहाँ से ये जो 12 है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 25 75 5 यहाँ बच गया। अब सॉरी, यहाँ 75 में 12 जोड़िए तो 7 87 हो गया। अब यहाँ से 8 ट्रांसफर होगा तो इधर 5 बचा, 7 बचा, 8 इधर ट्रांसफर होगा तो कितना हो गया 33 हो गया। तो आपका उत्तर आ गया 3375।
ओके, तो निखिलन विधि से हम किसी संख्या का घन भी आसानी से कर सकते हैं। चलो, निखिलन विधि खत्म हुई। अब हम आगे चलते हैं और ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र द्वारा संख्याओं का गुणा करते हैं। ये गुणा का जो टॉपिक है आज ही खत्म करेंगे इस लेक्चरर में ही। इस लेक्चरर को मैं नाम देना चाहूँ तो पार्ट वैदिक गणित पार्ट फर्स्ट नाम दे दूँ। चलो चलते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र। देखिए छात्रों, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है ऊर्ध्व यानी ऊपर नीचे, तिर्यक यानी तिरछा, ऊपर नीचे और तिरछा गुणा करके हम यहाँ इसको सरल करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे को अभी गुणा करना है 82 को सपोज कीजिए 91 से गुणा करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। यानी यहाँ लिखने का तरीका ही है मेन, और कुछ नहीं है। सबसे पहले इसका एक अंक लेंगे, 8 ले लिया, फिर इसके दोनों अंक लेंगे, 8 2 ले लिया, और फिर इसका बाईं ओर से एक अंक छोड़ देंगे, लास्ट का जो बचा है 2 ले लिया। इसी प्रकार 91 के साथ ऐसा ही करेंगे, 9 91 और 1। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले बाईं ओर से चलना है, एक अंक लेना है, फिर संख्या में 2 अंक है तो उसके दोनों अंक लेने हैं, 3 अंक है तो तीनों अंक लेने हैं, और फिर बाईं तरफ से एक एक अंक छोड़ते हुए चलना है, और लास्ट में जो दाहिनी ओर यानी जो इकाई का अंक है उसको लास्ट अकेला लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है ही। अब इनको ऐसे गुणा करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज पढ़ो उसको दिल से पढ़ो। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 8 को 9 से करेंगे, 9 8 जा 72। यहाँ कितना हो गया, 8 1 जा 8 और 9 2 जा 18, 2 1 जा 2। क्या मिलने वाला है भाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो 26 मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, चाहे आधार में कितनी ही जीरो क्यों न हो, आधार उपाधार में, चाहे इसका आधार आप 10 ले रहे हो, चाहे 100 ले रहे हो, चाहे 1000 ले रहे हो, आपको एक एक अंक रखना है। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो। 2 को इधर ट्रांसफर किया तो 72 प्लस का 2 74, आपका उत्तर आ गया ये। बहुत सिंपल है ना। अब हम एक 3 अंक की संख्या लेकर के काम करते हैं। चलो मैंने संख्या ले ली है, इसको गुणा करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बाईं तरफ से एक अंक लेना है, एक ले लिया, फिर इसके दोनों अंक 2 अंक लेने हैं, ले लिए, फिर इसके तीनों अंक लेने हैं, वो ले लिए। अब सभी अंक आ गए एक बार। अब आपको रिवर्स क्रम में चलना है, यानी आपको इधर से बायां अंक पहला अंक छोड़ना है, यानी एक छोड़ दिया आपने, ले लिया 2 3। ओके, इसके बाद आपने 2 भी छोड़ दिया, ये ले। दोबारा देख लीजिए, एक लिया, फिर इसके दो अंक लिखे, फिर इसके तीनों अंक लिखे, फिर इधर से पहला अंक छोड़ दिया, ये बन गया, फिर 2 अंक छोड़ दिए, ये बन गया। इसी प्रकार 431 के साथ ऐसा ही कर दीजिए। तरीका सेम है, ऐसे ऐसे, इनको ऊपर नीचे, इनको ऐसे, इसको ऐसे। देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 3 एकम 3, 4 दूनी
8, एक एकम 1, 4 × 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 × 9, 3 एकम 3, ऐड कर दीजिए। तो 4 ये 11 हो गया, ये आपका 13 और ये आपका 6 कितना हो गया 19। दोबारा देख लीजिए, 1 12 13, 13 6 19, ये आपका 11। और ये अब एक एक अंक रखना है, क्योंकि पहले ही बता दिया। इसका एक इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये आपका 20 बन गया। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये 13 बन गया। फिर इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका 3 1 0 3 और ये आपका 5। आपका उत्तर मिला ये। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ बता दूं, जैसे सपोज कीजिए आपको ये संख्या दे दी कि भाई इसको गुणा कर दीजिए, क्या करो? यहाँ पर आपको इधर देखिए एक संख्या 3 अंक की दे रखी है, तो आपको इसको भी 3 अंक का बनाना है और इसको आसानी से बना सकते हो। आप यहाँ 0 पुट अप कर दीजिए और यही प्रोसीजर है। तो इसी के साथ आपका वैदिक गणित में निखिलम विधि से और ऊर्ध्ववत तिर्यक व्यायाम सूत्र द्वारा गुणा खत्म होता है। कक्षा 10 में ये 2 ही विधियां हैं, और वैसे गुणा करने की अनेक विधियां हैं आपकी। एक का न्यूनयन पूर्वेण है, एक का द्विगुण पूर्वेण है, तो बहुत सारी विधियां हैं। हम उन सब की यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कक्षा 10 को आधार मान करके कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 10 में यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलो, तो सब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर है 94 62 36 37 74। तो इन पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी गुणा से संबंधित, यानी जो भी टॉपिक मैं यहाँ डिस्कस करूँगा उससे संबंधित किसी भी प्रकार का यदि कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो भी प्रॉब्लम है उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, मैं आपका उसका सॉल्यूशन दे दूँगा, या फिर चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। और ये जो वीडियो है आपको यदि पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद हर व्यक्ति तक ये पहुंच सके। आगामी दिनों में हम जो ऑल कंपटीशन है उनमें आने वाला जो मैथमेटिक्स है 6 से 12 तक वो लेके आएंगे। चलो, धन्यवाद।